बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, कल धामी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। कई अहम प्रस्ताव पर लगेगी मुहर और कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, कल धामी कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्ताव पर लगेगी मुहर, कई अहम प्रस्ताव हो सकते हैं पास। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कल धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी तो कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, चर्चा होगी, कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, कल धामी कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं, कई पर चर्चा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। तेज बारिश के साथ आंधी का येलो अलर्ट है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी, तेज बारिश के साथ आंधी का येलो अलर्ट। चार धाम की यात्रियों से की गई अपील, मौसम का अपडेट लेकर यात्रा पर आने की अपील की गई है। 20 मई तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक तरफ चार धाम यात्रा चल रही तो दूसरी ओर मौसम में बदलाव। 20 मई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यात्रियों से कहा गया है कि वो मौसम की जानकारी लेकर ही चार धाम यात्रा करें। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड यात्री। तो चार धाम के लिए यात्रियों की संख्या में इजाफा और केदारनाथ में सबसे ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। अब तक 2,91,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, वहीं विशेष इंतजाम भी भक्तों के लिए, यात्रियों के लिए। वहीं बद्रीनाथ धाम में 1,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। अब तक 2,66,000 श्रद्धालु ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 1,26,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। यमुनोत्री धाम में 1,40,000 श्रद्धालु पहुंचे। तो भक्तों की संख्या बढ़ रही है। अब तक 2.66 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 1,26,000, यमुनोत्री धाम में 1,40,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। और सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही। तो केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालु की संख्या। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे। एक तरफ श्रद्धालु में उत्साह है, लेकिन वहीं पिछले साल की तुलना में अब तक 2,80,000 श्रद्धालु कम पहुंचे इस बार। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि इसका कारण है कि चार धाम यात्रा पिछली बार की तुलना में थोड़ी लेट शुरू हुई। साथ ही अभी हाल में महाकुंभ आयोजन को लेकर भी बड़ी वजह बताया जा रहा। आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि आने वाले दिनों में चार धाम में श्रद्धालु की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। चार धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के कारण तलाशे जा रहे हैं। पिछले दिनों पूरे एक हफ्ते चला भारत पाक के बीच तनाव इस बात की बड़ी वजह माना जा रहा है कि इस दौरान श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा से पैर खींच लिए थे। ये भी माना जा रहा है कि जो तनाव की वजह से जो खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी, उसी की वजह से श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा का रुख नहीं किया। लेकिन अब यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। और दूसरा, चूंकि कुंभ इतना भव्य और दिव्य इस बार प्रयागराज में हुआ है, तो वहाँ कितने करोड़ हिंदुओं ने इस आस्था की डुबकी लगाई है। और एक आम आदमी जो होता है, एक मिडिल क्लास जो होता है, वो अपनी धार्मिक यात्रा एक वर्ष में एक ही बार करने का बजट रख सकता है। चूँकि कोई भी यात्रा हो, चाहे धार्मिक हो या टूरिज्म हो, वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। और आम आदमी की अर्थव्यवस्था इतनी नहीं होती कि एक साल में 2 यात्राएँ करे। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि ये भी एक कारण हो सकता है कि करोड़ों लोगों ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है, इसलिए यात्रा से वो परहेज कर रहे हों, ऐसी संभावना भी है और लोगों का ऐसा विचार विमर्श भी है। लेकिन फिलहाल यात्रा अब जोर पकड़ने लगी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भक्तों को कम तेल, चीनी और नमक वाला खाना दिया जा रहा है। स्थानीय पकवान श्रद्धालुओं को दिए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन और की ओर से केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे और पैदल मार्ग के लिए किनारे उन्हें जगह दी गई है, जिससे लोग अपना कारोबार खोल सके। बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं को स्थानीय उत्पाद और पकवान खूब पसंद आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की है।
सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे हैं। जहाँ भी हम लोग गए बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया। बाकी जब हम लोग ने पूरी पैदल यात्रा की, हम पैदल ऊपर गए और पैदल नीचे आए, ठीक है। ऐसी इस तरह की कोई जैसे पहाड़ में जो समस्याएं होती है वैसा भी कुछ फील नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा था पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंट और काफ़ी अच्छे लोग थे। खाना हम लोगों ने चढ़ते वक्त भी खाया, खाना हमने उतरते वक्त भी खाया। दोनों टाइम में हमें हाइजेनिक फूड मिला और कोशिश हमने ये की कि हमारे सामने खाना जो बन रहा है जिस ढाबे पे, हमने उस ढाबे पे खाना खाया। हल्द्वानी से बड़ी खबर, अवैध प्लॉटिंग को लेकर प्राधिकरण सख्त है। करीब 150 अवैध प्लॉट पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध तरीके से की गई थी प्लॉटिंग। 3 हेक्टेयर जमीन पर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग। देवला तल्ला पजाया क्षेत्र का ये मामला। तो अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई बुलडोजर के जरिए की गई। तो तस्वीर देखिए, अवैध रूप से यहाँ प्लॉटिंग की जा रही थी, कार्रवाई की गई है। तो देवला तल्ला इलाके में ये कार्रवाई, करीब 150 अवैध प्लॉट पर बुलडोजर चलाया गया है। ये गोलापार में गांव है देवला तल्ला पजाया। करीब यहाँ पर 3 हेक्टेयर में सब डिवीजन किया गया है, जिसमें कोई विधिक अनुमति इनके द्वारा नहीं ली गई है और पूर्व में इस कॉलोनी का चालान भी किया गया था और इसमें ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित है। और उसी पारित आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो प्लॉटिंग की गई है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। वहीं विकास नगर में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कब्जा कर गौशाला का निर्माण और खेती की जा रही थी। पिछले 4 साल से हो रहा था कब्जा। चक्राता के नगौ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई की गई है। तो बताया जा रहा है कि गौशाला का निर्माण किया जा रहा था जमीन पर अतिक्रमण कर, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो चक्राता के नगौ गांव का ये मामला। तो 2 तस्वीरें हल्द्वानी और विकासनगर की, जहां हल्द्वानी में अवैध प्लॉटिंग को लेकर कार्रवाई की गई है। यहां भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है और ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनमें हड़कंप। तो दूसरी ओर विकासनगर के चक्राता में भी सरकारी जमीन को खाली कराया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। हाईकोर्ट ने सरकार से 6 महीने के अंदर ग्राम सभा की जमीन से अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी किए। लक्सर निवासी जुल्फिकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि लक्सर ग्राम सभा की 2.5 हेक्टेयर जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कई बार शिकायत के बाद भी ग्राम सभा की जमीन को खाली नहीं कराया गया है। लक्सर में रायसी गांव है, वहां पर कुछ दबंग लोगों ने गांव सभा की 2.5 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया था, कि जो कि कीमती जमीन थी गांव सभा की। उसमें पहले भी कार्रवाई की गई थी, जिससे गांव सभा की जमीन घोषित कर दिया गया था। तो जुल्फिकार नाम के एक व्यक्ति ने कि याचिका दाखिल की थी, कुछ लोग उस पर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो माननीय न्यायालय के सामने आया था और माननीय न्यायालय ने किया है, उसमें ऑर्डर कर दिया है कि 122B की उन लोगों ने कहा है कि सरकार ने उनके खिलाफ 122B की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि आप 6 महीने मैक्सिमम 6 महीने के अंदर उसका निस्तारण करें और किसी भी तरह का कोई अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट ना दिया जाए उसमें।